हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपको अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो में स्वागत है। अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो फिर से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका आपका 5वां वीडियो सर लाया है। आपका 5 से 6 वीडियो लाया है, 5वां वीडियो बना दिया है, छठा वीडियो है। ये वीडियो नंबर कितना है? वीडियो नंबर 6 है ना। ये बन रहा है जो वीडियो नंबर 6 बन रहा है। ऐसे आपको लिखा जाएगा कि वीडियो नंबर 1 कौन है, वीडियो नंबर 2 कौन है, ऐसा आपको लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि क्या आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको कहां तक समझ में आता है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 78 है, 78 संख्या है, उसको दो भागों में ऐसा बांटा जाता है ना। दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग जो हुआ आपका पहला भाग जो हुआ वो पहला भाग का पांचवा भाग है। बोला पांचवा भाग है। ठीक, पांचवा भाग कहे तो आप लोग क्या करिएगा, 1/5 लिखिएगा। दूसरा भाग कहे तो बोलिए 1/2 हो गया। तीसरा भाग कहे तो 1/3 लिखिएगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। कहता दूसरा भाग का 8वां भाग है, यानी कि कहता है दूसरा जो भाग है उसका 1/8वां भाग है। तो पहला भाग कितना हुआ और दूसरा भाग कितना हुआ? पता है पहला भाग कितना हो गया? पहला भाग हो गया आपको और दूसरा भाग कितना हो गया? पहला भाग तो दूसरा भाग का रेशियो निकालेगा। तो दोनों आपस में क्या है, इतना भाग का आपस में। तो आपको क्या करना है कि पहला भाग जो हुआ आपको बराबर करिएगा तो पहला भाग कितना हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, नीचे हो जाएगा आपको पहला भाग 5 हो जाएगा और दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपको वीडियो में बताया दिया गया है। 1 2 3 आप वीडियो देखिए, उसमें आपका पता चलेगा कि इसमें किस तरह से आपको किया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको देखना है पहला भाग मिल गया, दूसरा भाग मिल गया। आपको पूछ रहा है कि दो भागों में बांट दिया गया है। 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इस भाग में बटा हुआ है। पहला को 5वां भाग, दूसरा को 8वां भाग में बटा हुआ है। आपको कहता है क्या दूसरा भाग क्या होगा? देखिए दूसरा भाग निकालना है। अगर दूसरा भाग निकालना है तो आप देखिएगा कि दोनों को बटा हुआ है तो दोनों मिलकर के 78 बना है ना। दोनों मिलकर 78 बना है जो बटा हुआ था। तो ये देखना है कि 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं। 78 है जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि ये दोनों भागों यही है जो 5 और 8 मिलकर कितना बनेगा? 13। ये 13 जो है दो भागों मिलकर बना हुआ है। जो किताब बोला जो ऊपर लिख दिया, हम लोग बोले जो नीचे लिख दिए। 78 बोला कि 78 में दो भागों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन 13 में क्या हम लोग बोलेंगे कि ये दो भागों से मिलकर बना हुआ। देखिएगा 5 पहला भाग और दूसरा भाग, यानी 5 और 8 दो से हमको जोड़ दिए, दो भागों से मिलकर बना हुआ है। चलेगा, तो क्या करेंगे इसको जोड़ने के बाद आज तो क्या करेंगे कि कहता है दूसरा भाग क्या है। दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग क्या है? 8 है, तो 8 से गुना करेंगे। पहला भाग कहेगा तो पहला भाग से गुना करेंगे। आप कर सकते हैं। तो जो कितना होता है? तिरछक कितना होता है? 78। अब देखिएगा 6 गुने 8 करिएगा तो कितना होगा? 48। ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। बोलिए आपको पसंद आया? फिर से बता रहे हैं आपको कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है कि 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5वां और दूसरे भाग को 8वां भाग में बांट दिया गया है। तो दूसरा भाग क्या होगा? जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा, है ना जी। पहला का इससे मान लिया भाग को हम लोग बांट दिया, अलग अलग कर दिए। या आप अलग अलग क्या करते हैं? रेशियो में कर सकते हैं, ऐसा रेशियो में कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो में करने का देखिएगा कि इसका भाग सेम का सेम आपको वीडियो बताया कि इसको उलटना नहीं है, इसको उलट करके वही मान लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। आप इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको है बहुत आसान है। ठीक ना, आप क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखिएगा इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा क्लियर। देखिएगा आपको क्या करना है कि 117 रुपया को तीन भागों में बांटता, बराबर नहीं, तीन भागों में बांटता। तीन भागों में इस प्रकार बांटता है कि जिनके भागों का अनुपात जो है वो भाग का अनुपात जो है आपका पहला भाग जो है आप बांटा हुआ है। पहला भाग जो बांटा हुआ है 1/2 और दूसरा भाग जो बांटा हुआ है 1/3 और आपको तीसरा भाग जो बटा हुआ है वो 1/4 है ना। तो
तो पहला भाग दूसरा भाग का आपको निकालना है रेशियो, तो इसको गुना करिएगा तो सेम आपको प्रोसेस आएगा ना। तो क्या करेंगे कि गुना एलसीएम लीजिएगा, गुना करिएगा तो आपको आएगा 2 3 नहीं सॉरी, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे इसको कि आपका एलसीएम करने के बाद आप क्या करेंगे इसको, कितना एलसीएम होगा 2 होगा तो 2 3 6 6 12 यानी क्या होगा आपको 12, तो 12 से क्या करेंगे गुना करेंगे इसको, 12 से गुना कर दिए। चलिए कितना बार कटेगा 6 बार में 6 आया, कितना बार कटेगा 4 बार में 4 आया, कितना बार करेगा तो 3 बार में 3 बार आया। यानी कि पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 4 है, तीसरा भाग 3 है। आपको इस तरह से आपको सिखाया गया वीडियो में। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। 117 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इसका भाग के अनुपात जो है दिया हुआ है, इतना इतना जो भाग का अनुपात लिख दिए हैं। दूसरा भाग पूछ रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है कि कहता है 117 रुपया कहता है ना, ये तीनों मिला करके 117 रुपया हुआ ना। तो हम लोग तीनों मिला के देखेंगे कि कितना होता है। ये तीनों मिला के देखेंगे 6 4 10 और 3 कितना हुआ 13, 10 और 3 कितना हुआ 13 हुआ ना, 10 और 3 कितना हुआ 13। आपको क्या करना है कि दूसरा भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग ये है, दूसरा भाग यही ना है, तो दूसरा भाग कितना होगा 4, तो आपको 4 से क्या करना है गुना कर देना है, 4 से गुना कर दिए। अब 13 नंबर कितना होता है तीसरा से, यानी कि 9 बार में कटेगा। तो आपको देखना है इस बात को कि इसमें करना क्या है, तो 9 चौक कितना हुआ 36, यानी कि इसका आंसर कितना आया 36। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी आपको देखिएगा, ए में 54 है, बी में 36 है, आपको देख सकते हैं बी ही मिल गया आपको 36। अगर कहता है कि छोड़िए हटाइए पहला भाग बताइए है ना, तो पहला क्या होगा, तो इसमें 9 में 6 से गुना करते हैं 9 6 54 है ना, तो 54 आंसर आता है। और तीसरा पूछा तो हम लोग 27 आता आंसर आता ना। तो इस तरह से आपको वीडियो को पसंद जरूर आया होगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा आपको नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, देखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक थैला में आपका 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का और 25 पैसा का सिक्का है। एक थैला में उनके सिक्कों के अनुपात क्रम से दिया हुआ है, जैसे कि 1 रुपया का है, एक 50 पैसा का है ना, एक 50 पैसा का है और एक 25 पैसा का है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये आपको दिया हुआ है और उसका क्रम से अनुपात दिया गया है, कितना है तो 1 अनुपात 6 अनुपात 8 है, 1 अनुपात 6 अनुपात 8 है। ये बात समझे क्या समझे। आपको कहा था कि आपको ये कहेगा कि आप बताइए कि इसमें संख्या जो हुआ ये संख्या हुआ, ये रुपया होगा। आपको 1 रुपया का एक सिक्का है तो 1 ही रुपया होगा। 50 पैसा का 6 गो सिक्का है तो आपको 3 रुपया होगा रुपया में ना। अब इसको रुपया में कर रहे हैं तो रुपया में होगा। अगर 25 पैसा का 8 सिक्का है तो आपको 2 रुपया होगा, है ना। 25 पैसा का 4 गुना आता है सिक्का तो 100 पैसा होगा, 25 का 100 तो 100 पैसा वाला 1 रुपया। तो इस तरह से 8 हुआ है सिक्का 25 पैसा वाला, तो कितना रुपया हुआ 2 रुपया हुआ। चलिएगा अब वो किताब कहा था उस अनुसार चलेंगे। किताब कहा कि इसका कुल धन जो हुआ वो 420 रुपया हुआ। कुल धन कितना हुआ 420 रुपया। हम लोग कुल धन यहाँ पे लिखा हुआ रुपया में 1 3 2 इस अनुपात में, तब सबके जोड़ देंगे। 1 3 कितना हुआ 4 और 2 कितना हुआ 6, तो हम लोग के अनुसार 6 रुपया हुआ। किताब बोला ऊपर लिख दिया, हम लोग जो निकाले वो नीचे लिख दिए। चलिए कहता है कि तो 50 पैसा की सिक्के की संख्या कितना होगा। तो 50 पैसा के सिक्के की संख्या क्या होगा कितना होगा। तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या यहाँ है, इस संख्या ये है ना। तो संख्या ये है तो 6 से गुना करेंगे। कहानी खत्म। ये देख लिया देख लिए। तो देखिएगा 6 से गुना करेंगे, 4 और 2 6। आपको संख्या पूछा है तो 6 से गुना करेंगे 50 पैसा का संख्या, तो ये से कट जाएगा तो बचेगा कितना 420 रुपया। आपको 420 कहा है और आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपको से कि बताइए कि ये हमको नहीं, हमको बताना है कि 50 पैसा के संख्या तो आपको बताया कि 420 हुआ है, लेकिन 50 पैसा के आपको बताना है
कि कितना रुपया आपको इस थैला में 50 पैसा के सिक्का में कितना रुपया लिखा रखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर रुपया पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 210 रुपया। ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हैं कि बात को क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपको रुपया पूछेगा तो इससे गुना करिएगा, आपको अगर संख्या पूछेगा तो इससे गुना करिएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बार बार देखना है वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। आपको क्या करना है कि एक उसी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। कहता है एक थैला में 1 रुपया, कहा 1 रुपया तो 1 रुपया लिख दिया, फिर 50 पैसा बोला है, 50 पैसा लिख दिया, 50 पिक मतलब 50 पैसा समझिएगा, ये 50 पैसा है, फिर पता वाला है 10 पैसा बोला है तो 10 पैसा लिख दिया। अब कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के की संख्या का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3, 4, 8, ये दिया हुआ ना जी, 3, 4, 8 दिया हुआ है। अब कहता है जबकि इनकी कुल धन 116 रुपया है, ये संख्या दिया हुआ है, हम लोग के रुपया निकाल लेना है। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का था, क्या रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ ना जी। आपको 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, क्या रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ। आप 10 पैसा वाला 8 गो सिक्का है तो क्या रुपया हुआ, 0.8 हुआ ना, 0.80 80 पैसा हुआ, 80 पैसा हुआ नहीं, 0.8 रुपया हो जाएगा ना जी, 80 पैसा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस संख्या है ये रुपया पैसा है, ठीक है, और रुपया है, देखिए ये रुपया में है ना कि इसको करने पर 80 पैसा ही आया। ठीक है, आप देखिएगा 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, लेकिन आपको 10 पैसा है और 10 पैसा का संख्या जो है 8 ही है, कितना है, 8 है ना। तो 8 है जबकि तो हम लोग आगे बताए कि 8 को है और अब कितना हो जाएगा, तो 8 है कितना होगा, 80 होगा, तो 80 पैसा ना आया बाबू, पास पैसा ना है तो 80 पैसा ना आया, तो क्या करेंगे 80 पैसा को हम रुपया भाग करने के लिए 100 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 0.80, ये रुपया आया तो इसको इतना रुपया हो गया। ठीक है, आपको रुपया पैसा का दिक्कत होता है बताइएगा, इतना भी वीक नहीं होना चाहिए जो कि आप कंपटीशन में जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा मेरे ख्याल से आपका जो नहीं आएगा आपको कमेंट करना है कि सर ये बताइए, आपको हाँ बता सकते हैं उसको। ठीक है, देखिएगा कहता है कि इसने बताया कि अपना अनुपात में बांटा गया, इसको कुल धन जो है 116 रुपया है, तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो कुल धन 116 रुपया बोला है, इसने कुल धन 116 रुपया बोला है। हम लोग कुल धन यहां से काउंट करेंगे, 2 और 3 और 2 कितना हुआ, 5, यानी 5 आया। अब 5 में क्या है, 0.80 जोड़ देंगे तब आएगा 5.80 हो गया, इतना रुपया आया। ठीक है, आपको कुल का तुलना कुल से करें, नियत की तुलना नियत से किए हैं, किताब बोला और किताब बोला हम लोग बोले, इस तरह से तुलना किए, समझ में आया ना। अब क्या करना है कि 10 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है। सिक्कों के संख्या बोल रहा है, सिक्का के संख्या बोल रहा है ना, तो 8 से गुणा करेंगे। आपको देखिए ये जो है वो आपको 8 जीरो यहाँ पर पॉइंट पटाएंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16 है ना, 2 गुना 8 गुना 10, 2 गुना 8 गुना 10 कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुना 8 गुना 10 कितना होगा, तो 16 और 10 160। बताइए 160 रुपया किस में है, 160 रुपया ऑप्शन नंबर सी में है। बोलिए समझ में आया? अगर समझ में आया आपका तो प्लीज, बहुत मेहनत लगता है यार बना रहे हैं वीडियो, तो आप इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमको ये लगता है कि हम वीडियो मेहनत जो बना रहे हैं कर रहे हैं वो वाकई में सही में हम मेरा जा रहा है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। मेरा बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ताकि उतना मेरे पास पैसा भी नहीं है कि आपको कैमरा वगैरह ये खरीद सकता हूँ, मेरे पास आपका मोबाइल से ही बहुत सारा आपको दिक्कत होता है करने में, तो आपको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े, है ना। और लोगों को बताइए कि इसको मैथ को पढ़ो, आपको आएगा ही आएगा। इससे क्या करेंगे, जैसे ही खत्म होगा उस से आपको जो ग्रुप डी एसएससी आपको पूछा हुआ है प्रोपोर्शनल रेशियो और प्रोपोर्शन का, उसको भी दिखाएंगे कि उसमें कैसे कैसे आपका मैथ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।